क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों का लोन लेकर और भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ 2 लाख का लोन लेकर कर्ज में डूब जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लोन अमीर बनने का रास्ता है या बर्बादी का? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर लोग लोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, गुड लोन और बैड लोन में क्या फ़र्क है, और आप कैसे समझदारी से लोन लेकर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में आपको 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिन्हें हर इंसान को लोन लेने से पहले जानना चाहिए। यहाँ पर पार्ट 1, लोन क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करते हैं कि लोन क्या चीज़ होती है। यहाँ पर लोन का मतलब है किसी बैंक या वित्तीय संस्था से पैसे उधार लेना, जिन्हें आपको बाद में ब्याज सहित लौटाना होता है। लेकिन असली सवाल लोन लेना नहीं है। सवाल ये है कि लोन लेकर आप उस पैसे का क्या करते हैं। यह फैसला तय करता है कि लोन आपको अमीर बनाएगा या गरीब। यहीं पर आप समझ जाइए, आप किस पर्पज से लोन लेते हैं, है ना। जिस पर्पज से लोगे उसी हिसाब से आपका लोन होता है यहाँ पर। और वहीं पर आपको यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि आप यहाँ पर अमीर बनोगे या गरीब बनोगे, है ना। आगे मैं और बताऊंगा आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल से। पार्ट 2, अमीर लोग लोन क्यों लेते हैं। अमीर लोग अक्सर लोन लेकर ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो भविष्य में उनकी इनकम बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, दुकान खोलना, फैक्ट्री लगाना, किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, बिजनेस बढ़ाना, मशीन खरीदना। अगर लोन की ईएमआई 50,000 है लेकिन उससे हर महीने 1 लाख की कमाई हो रही है, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है ना। यानी कि मान लो कि लोन की ईएमआई 50,000 रुपये आ रही है और आपने एक दुकान खोल ली और उसका इनकम 1 लाख रुपये आ रहा है, तो चलेगा। यहाँ पर आप अमीर बनने के यहाँ पर आपके यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि बड़े बिजनेस अक्सर लोन का उपयोग विस्तार के लिए करते हैं, यानी कि अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और वो खुद भी यानी कि लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए करते हैं। पार्ट 3, गरीब लोग लोन लेकर क्यों फंस जाते हैं। कई लोग लोन लेकर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है, जैसे महंगा मोबाइल। आजकल का यूथ आईफोन के पीछे पड़ा हुआ है। आईफोन जैसे ही लॉन्च होता है तुरंत खरीद लेते हैं, और हर साल ये लॉन्च हो रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आईफोन की वैल्यू घटती है हर साल। यहाँ पर लग्जरी बाइक, बुलेट ले लेंगे, कार ले लेंगे, ऐसी लग्जरी लाइफ के अंदर वो फंस जाते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि इनकी भी यहाँ पर यानी कि इनकम घटती है। शादी में फिजूल खर्चे, भाई साहब एक शादी आपके यहाँ पर 10 लाख रुपए की भी हो जाएगी, लेकिन फिजूल दिखावे के चक्कर में वो शादी 30 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, दिखावे दिखावे के अंदर। छुट्टियों का खर्च, छुट्टियों के अंदर फालतू खर्च करना, इन चीज़ों से आमतौर पर नई आय नहीं होती है ना, जबकि पैसा लॉस में ही जाता है। लेकिन ईएमआई हर महीने देनी पड़ती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ऐसी स्थिति में लोन बोझ बन जाता है, और छोटे व्यापारी या मझले जो लोग होते हैं, जो मोबाइल पे, कार पे, बाइक पे, इन पे लोन लेते हैं ना, वो लोग यानी कि कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि बेड लोन है ये, है ना। लोन हमारे को यहाँ पर सूट नहीं कर रहा। अरे सूट नहीं कर रहा, आपने आपका जो लेने का, लोन लेने का जो पर्पस था वो सही नहीं था। यहाँ पर पार्ट 4, गुड लोन वीएस बेड लोन, इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करते हैं। गुड लोन क्या होता है। एजुकेशन लोन, यदि उससे बेहतर करियर और आय की संभावना बने। एजुकेशन लोन तभी लेना चाहिए अगर आपका उसमें अच्छा करियर बन रहा है, या करियर बनने की या पैसे इनकम यानी कि इनकम बनने की आपकी यहाँ पर पूरी पूरी संभावना होती है। बिजनेस लोन, अच्छे लोन ये होते हैं, है ना। और प्रोडक्टिव एसेट खरीदने के लिए लोन, ठीक है। बेड लोन क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड का अनावश्यक बकाया। क्रेडिट, आजकल का यूथ क्या करता है, मॉल के अंदर चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई सा भी मार्ट होता है, बिग बाज़ार, उसमें चले जाते हैं, और क्रेडिट कार्ड होता है उसमें 10-20 हज़ार का। उनको ये पता नहीं है कि ये जींस बाज़ार के अंदर आपको 500 रुपये की मिल जाएगी, लेकिन वो वहाँ पर एक के साथ एक फ्री या एक के साथ दो फ्री का डिस्काउंट देके के लालच छोटा सा लालच देके 5,000 की खरीदारी कर लेते हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड का अनावश्यक बकाया बढ़ा लेते हैं। पर्सनल लोन लेकर दिखावे का खर्च, पर्सनल लोन ले लेंगे, कार्ड ले आएंगे, या अनावश्यक खर्चे बढ़ा लेंगे। ऐसी ईएमआई जो आपकी आय पर बहुत अधिक बोझ डाल दे।
याद रखें, जो लोन आपकी इनकम बढ़ाए वह बेहतर हो सकता है। अगर आपकी इनकम अगर कोई लोन बढ़ा रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट है, और जो लोन सिर्फ खर्च बढ़ाए उससे आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए प्रॉपरली। पार्ट 5, क्या हर लोन अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। लोन तभी उपयोगी हो सकता है जब ईएमआई आपकी आय के अनुसार हो। यानी कि कहने का मतलब, ईएमआई जैसे आपकी तनख्वाह 30,000 है और ईएमआई आपकी आ रही है 7-8 हज़ार की, तो आपके लिए लोन बेटर हो सकता है। यहाँ पर आपके पास आपातकालीन बचत हो, यानी कि इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए आपके पास। आप कभी बीमार पड़े या आपके कुछ और हो जाए या इमरजेंसी कोई काम पड़ जाए तो उसके लिए अलग से एक फंड होना बहुत ज़रूरी है। आय का स्रोत स्थिर हो, है ना, आय का स्रोत स्थिर हो, आपने ब्याज दर और शर्तें अच्छी तरह समझ ली हो, तभी आप यानी कि लोन उपयोगी हो सकता है आपका यहाँ पर अच्छा खासा। पार्ट 6, लोन लेने से पहले 5 गोल्डन रूल्स। जो मैंने बताया था कि वीडियो के एंड तक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा लोन लेने से पहले, ये 5 गोल्डन रूल्स आप और हमको यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, फिर बाद में आपको यहाँ पर लोन लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। पार्ट 1, रूल नंबर 1, सिर्फ ज़रूरत और सही उद्देश्य के लिए लोन ले। ऐसा नहीं कि आप कार ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं या और अदर कोई खर्चे के लिए, शादी पार्टी के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो गलत है। ईएमआई आपकी मासिक आय का बहुत बड़ा हिस्सा न बन जाए। कहीं आपकी आय तो 50,000 है और आपने ईएमआई बना ली यहाँ पर 40,000 की, तो आप यानी कि घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तो फिर ईएमआई कहाँ से निकाल के दे पाओगे? इस बात का भी आप प्रॉपरली ध्यान रखिए। ब्याज दर और सभी शुल्क पहले समझे। ब्याज दर भी समझनी चाहिए और कोई अदर चार्ज तो नहीं लग रहा है, ये चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर समझनी चाहिए। काफ़ी लोग यहीं पर तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे ही लोन ले लेते हैं, ना कोई शुल्क चार्ज पूछते हैं। फिर बाद में उनको पता चलता है कि आपने लिया तो 5 लाख का है लोन, लेकिन देना पड़ रहा है 8-9 लाख रुपए। वो किस चीज़ के देने पड़ रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है। समय पर ईएमआई भरे ताकि क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। समय के ऊपर ईएमआई भरे, लोन की कोई भी किस्त यहाँ पर बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी किस्त अगर बाउंस हो जाती है तो आपका क्रेडिट स्कोर लो हो सकता है। यहाँ पर लोन से खरीदी गई चीज़ भविष्य में आपकी आय बढ़ाने में मदद करे तो बेहतर है। अगर आप लोन ऐसी जगह के लिए, ऐसी चीज़ के लिए ले रहे हो जो भविष्य के अंदर आपकी आय के अंदर बढ़ोतरी करता है, तो आपके लिए वो लोन बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, लोन खुद अच्छा या बुरा नहीं होता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं और क्या आप उसे जिम्मेदारी से चुका सकते हैं। अगर सही योजना और समझदारी के साथ लिया जाए तो लोन कई लोगों के लिए विकास का साधन बन सकता है, लेकिन बिना योजना के लिया गया लोन आर्थिक तनाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए काफ़ी लोग सोच विचार डिप्रेशन में तक चले जाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो 30,000 है और ईएमआई आ रही है 25,000 रुपये, तो वो कहाँ से दे पाएंगे? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपन को आय भी बढ़ानी है या कोई बिजनेस लगाना है। उन्होंने लोन ले लिया और कार ले आए, बाइक ले आए, आईफोन ले आए, उनके अंदर खर्च कर दिया, जबकि उनकी इनकम ही 30,000 है। वो घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे, है ना? तो दिखावे के चक्कर में भी ना पड़े, इस बात का भी आप प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक के ऊपर बनाएं वो भी आप हमारे को कमेंट करके एक प्यारा सा बताएं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।